अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनाने के इदारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जानकारी लेके जो है एक बहुत बेहतर खेती कर सकें। वैसे तो आप बहुत अनुभवी हैं, बड़ी अच्छी खेती करते हैं, लेकिन समय समय पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोई ऐसी खोज करी है या हमारे किसान साथी ने कोई ऐसी नई खोज करी है जो जरूरी होती है आप तक पहुँचाने में, या कोई और ऐसी जानकारी, ताकि आप उससे जो है लगातार संपर्क में रहें और आपको एक अच्छा लाभ हो। क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है उसका उद्देश्य एक ही है कि जो हमारा किसान साथी है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। जब हमारा किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी इस देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना कर सकें। अगर हमारा देश का किसान ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो ये देश भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक तो ये चर्चा करेंगे कि गन्ने की फसल की हम कीड़ों से रक्षा किस तरह कर सकें, कौन कौन से कीड़े हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है, उन पर हम बचाव कर सकें। चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी जो है मिर्च की खेती किस तरह कर सकें, जो हमारे डांगर हैं उनमें भी हम संक्रामक रोगों से बचा सकें। तो सबसे पहले क्यों ना हम जो चर्चा कर लें कि जो हमारा गन्ना है एक बड़ा क्या करें कि वो बड़ी ठोस फसल मानी जाए, और इस गन्ने तक बहुत से जो समस्या का समाधान भी है, यानी इसने ये कह लिया कि हम आड़ती पे जानते हैं बचा ली है, लेकिन ऐसी नकदी फसल मानी गई है। तो इसमें जो मुख्य जो कीड़े हैं उनकी बात कर लें तो एक तो इसमें दीमक, एक सफेद लट, एक कंसुआ, एक जड़ बेदक, एक जो है चोटी बेदक, तराई बेदक, काली कीड़ी, परीला। ये कुछ एक ऐसे कीड़े हैं जो हमारी फसल है नुकसानदेह हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें दीमक की, जो ये कीड़े हैं इसके जो प्रौढ़ और बच्चे हैं वो क्या करेंगे, माटी की सुरंग बना लेंगे, यानी बाम्बी में रहेंगे, और बिजाई के एकदम पाछे जो इसके वर्कर हैं वो बीज की आंख सिरा पर आक्रमण कर देंगे, उन्हें खोखला कर देंगे। फटाव पाछे तो जो दीमक है पौधे के जमीन के भीतर तय भागना खाना शुरू कर देगी, और सहज आपको जो पौधा जो है सूख जाएगा और खिंचन पर जमीन तय एकदम आराम चाली कर जाएगा। और हम देखेंगे मीह पीछे तो गन्ने पर जो है इनका आक्रमण जो हो जाएगा, ये पीले रंग के पड़के सूख जाएंगे और बाद में सहज करके पूरा गन्ना सूख जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे खेत में जो है कहीं न कहीं दीमक का प्रकोप है। दूसरा सफेद लट। सफेद लट का जो आक्रमण है वो रेतली जमीन में जुलाई तक लेकर अक्टूबर तक होगा। यूँ कह ले कि पहले मीह पीछे इसके जो कीट के जो प्रौढ़ हैं रात में भूमि में बैल निकल के खेतों के जो आसपास लगे बेर, जामुन, नीम उनके पेड्या में बैठेंगे, और जो मादा कीट है जमीन में अंडे दे देगी, और इस तरह सह सूंडियाँ निकलेंगी और सी के आकार से होंगी, और जो गन्ने ने जमीन के भीतर के भाग में खाकर फसल में नुकसान पहुँचा देगी। पेड्डा आपका सूख जाएगा और गिर जाएगा, और यू कीट जो है एक साल में एक ही पीढ़ी पैदा करें। फिर बात करें कंसुए की, तो कंसुआ जो तोड़ तक है इसके जो प्रौढ़ हैं मेटमेले रंग के होंगे, तितली नुमा होंगे। मादा जो है तितली पत्तियां के निचले भाग पर सतह पर एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे और भूरे रंग के अंडे दे देंगी। इस तरह सह सूंडी निकल जाएंगी, और जो उनके गात पर लंबी सी बाल होंगे उनमें 5 धारियाँ होंगी, और सूंडियाँ धरती की सतह पर या थोड़ा सा नीचे जाकर जो तना है उसमें घुस कर पेड्डा खाना शुरू कर देगी, और उससे क्या होगा, जो पेड्डा है उसकी गोब मर जाएगी, और गोब जब सूखेगी तो उस तरह जो है आपके जो पेड्डे में शराब वर्गी दुर्गंध से आनी शुरू हो जाएगी, और फिर जो है आपकी फसल खराब हो जाएगी। और कंसुओं का जो प्रकोप है यू अप्रैल में शुरू हो जाए, जून के महीने तक पूरा जाए। तो इसका मन ध्यान रखना है। एक है जड़ बेदक। हर एक की कीड़े के लक्षण की बात कर लें तो इसके छोटे पौधे में सूंडियाँ जो है भूमि की सतह पर थोड़े से तड़ा जाके जो तड़े हैं उनमें छेद करके और भीतर बढ़ जाएंगी, और सूंडियाँ जो है
जड़ ने नी खांदी, जड़ के ऊपरले भाग में सुरंग बनावेंगी और उसके तंतु हैं उनने खा जाएगी। और यूँ कह ले कि इसकी सुंडियाँ दूधिया रंग की और बिना दाढ़ी की होंगी। और यूँ ऐसा कीड़ा है कि शुरू में ही गन्ने ने शुरू में ख़त्म कर देगा। कम, लेकिन बरसात के पीछे ज़्यादा इसका प्रकोप बढ़ेगा। तो इसका बात का अपना ध्यान रखना है। एक हम बोल रहे हैं टॉप बोरर, जिन्होंने चोटी पे कहते हैं। तो इस कीड़े की पहली और दूसरी पीढ़ी बरसात का पहला और तीसरी और चौथी पीढ़ी बरसात के पीछे अपना प्रकोप देंगी। इस जो कीड़ा है, इस सफेद रंग की मादा तितली की पूंछ पर जैसे कढ़ाई सी हो नहीं, कथाई से रंग के बाणाली गुच्छा सा होगा। और मादा तितली जो अंडे समूह में दे देगी और उन्हें जो है सह जो अंडे हैं बालियां बनकर जो है उन्हें खाना शुरू कर देंगी। तो बोरर का जो उसके ऊपर प्रभाव होगा, इससे क्या होगा, गोब काणी होकर सूख जाएगी। अब जुलाई तक लेकर सितंबर में जो है इनका जो आक्रमण है ऊपर की पोरियां पर होगा, यानी इनकी आंख से फूट जाएंगी। इसके बाद का अपने ख्याल रखना है। तो एक है स्टॉक बोरर, जिन त्राइवेदिक कहते हैं। इसकी सुंडी शरीर पर लंबाई में 5 धारियां होंगी और फसल की शुरू में पहली दूसरी पीढ़ी जो है उस तय पौधे जो है ग्रस्त हो जाएंगे और सूख जाएंगे और उस पीछे जो सह जो सुंडी हैं वह पोरिया में घुस जाएंगी और पोरिया में घुस के जो है उसने सुखा देंगी और जो आपकी जो फसल है वो सूख जाए, खत्म हो जाएगी। यूँ कह ले कि जो खाया गन्ना भीतर लाल हो जाएगा और इसमें जो कीड़े का मल मूत्र भरा होगा, गिरे गन्ने में ज़्यादा पानी, ज़्यादा नाइट्रोजन, तो इसका प्रयोग ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। काली कीड़ी की बात कर लिया तो इसके प्रौढ़ छोटे काले रंग के पंख वाले होंगे, जबकि जैसे शिशु हैं गुलाबी और काले रंग के होंगे, बिना पंख वाले होंगे। और यह गोब के में घुस के उसका रस चूसना शुरू कर देंगे, जिससे क्या है कि पत्ते पीले पड़ जाएंगे और उन पर जो है आँख जैसे लाल लाल धब्बे उसमें होंगे। इसका प्रकोप ज़्यादातर या तो बहुत गर्मी होगी तो होगी या फिर शुष्क सा मौसम होगा। ये क्या ले कि जून तक इसका प्रकोप कोई भी हो सके और ज़्यादातर यूँ जो हमारी मोटी फसल है उसमें पाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी फसल है उसकी बढ़वार कम हो जाएगी। अरे भाई फिर आपने पता जब बढ़वार कम होगी नुकसान होगा। अब बात करते हैं पहिला की। पहिला जो है जिसे हम अड़ या फड़का भी कहते हैं और गन्ने में खासकर पाया जाए। और यू जो है 5 से 7 साल में महामारी के रूप में फसल पर आक्रमण करते हैं। इसके जो प्रौढ़ हैं बूसर रंग के नुकीले सिर वाले होंगे। मादा अड़ पत्तियों पर समूह में अड़ के सफेद रंग के अंडे दे देगी जो लाइना में होंगे और अंडे समूह में सफेद बालों तक ढके होंगे। इनके जो शिशु हैं बुरे सफेद रंग के होंगे, जिनकी पीठ के पीछे 2 जो दागे पूंछ नुमा लंबे होंगे। प्रौढ़ और बच्चे दोनों ही पत्तियां का रस चूसना शुरू कर देंगे, जिससे कि पत्ते जो हैं पीले पड़ जाएंगे और बाद में सूख जाएंगे और उस सारा जो मल मूत्र है वो उसमें आ जाएगा, चिपचिपा सा ये हो जाएगा और पत्ते जो है चिपकने शुरू हो जाएंगे। इस पर काले फुंदी लग जाएगी और जो सहज पत्ते ढक लेगी और उसमें प्रकाश आने का नहीं। जब प्रकाश नहीं आने का तो आपका गन्ना सूख जाएगा, उसमें चीनी की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये कुछ लक्षण है जिस तरह से आपकी फसल में मार सके। अब बात कर लें कि एक हो रहा है जिन्हें हम कहते हैं चुड़ला। ये कीट काले रंग के पतले छोटे कार का होगा जो पौधे की गोब में घुस कर रस चूस जाएगा और इस कीट का आक्रमण जुलाई तक हुआ है और अक्सर तो नहीं, कभी कभी हुआ है। और जो ग्रसित जो पौधा है वो पौधों की नोक सूख के भीतर को मुड़ जाएगी और जो ग्रसित पौधे हैं उनके पत्ते की चोटी सूख जाएगी। तो इस तरह से जो है आपकी फसल नुकसान में पहुंचा देगी। अब बात करें कि भी ये सारी बातें बता तो दी है, भी इन्हें कोई उपाय है तो जो तौर तक दिमक की बात करें, कंसुओं की बात करें और जड़ बेदक की बात करें। तीनों की हम बात करना, दिमक की, कंसुए की और जड़ बेदक की। इनकी दवाई एक ही है। दिमक, कंसुआ, जड़ बेदक जो रासायनिक
दवाई है उनका प्रयोग कर सकें। और रासायनिक दवाई की हम बात करें तो बिजाई के समय खुड में पोरियों के ऊपर प्रति किले के हिसाब से 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी ले लेंगे, एथिया ले लेंगे। या फिर हम जो है 600 मिलीलीटर जो है फिपुलिन 5 SC यह ले लेंगे। और इनने लगभग 600 तक लेके 1 लीटर में पानी में मिला के घोल बना के और फुहारे गले में छिड़काव कर देंगे। तो इससे जो है इसका प्रकोप कम हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सके, इमिडा गोल्ड 200 SL ने हम 250 से लेकर 300 लीटर पानी में मिला के और खुड्डे में पोलियों के ऊपर पंप था छिड़काव कर सके। तो ये तरीका भी है जो है, जो एक कंसुआ है, दिमक है, जड़ बेदक है, इन तक अपनी फसल का बचाव कर सके। बात है कि जून जुलाई में जो मैंने प्रकोप करना है तो इस टाइम इनका जरूर ख्याल रखना चाहिए मैंने। और जो काली कीड़ी है, काली कीड़ी की रोकथाम खातिर मैंने जो हमारा काम मई में शुरू हो गया था, मई तक लेकर पूरे जून में हम ये काम कर सकें कि प्रति किले के हिसाब से 400 मिलीलीटर जो है फिनोथेट एल्सान 50 सीसी ले लेंगे। या फिर 400 मिलीलीटर जो है क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी कोई सा ले लेंगे और उसने 400 लीटर पानी मिला के घोल बना के जो उसका फूट या जो रॉकिंग पंप है उससे छिड़काव कर देंगे, जिस तरह जो कीटनाशक है वो पूरे में पहुंच सके। बात आएगी जे अगर पाइला है तो पाइला है तो उसका जो हमने उपाय करना है, खासकर जून के महीने में ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस खतर में 400 मिलीलीटर मैराथियान 50 सीसी ने 400 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब से इसका हम छिड़काव कर सकें। तो इन कुछ बातें ख्याल रख के जो है हम अपने गन्ने की फसल में बचा के बढ़िया सी जो है फसल ले सकें। और ये आपने बता दें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम है, कल का हमारा प्रोग्राम है वो रहेगा किसानवाणी, और उसमें हम बात करेंगे बागों में फल गिरने की समस्या का समाधान और धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण व अन्य सावधानियां। और थोड़ी सी बात कर लेंगे हांडी काट के ऊपर कि हांडी काट किस तरह का एक प्राकृतिक जो उपाय है इसके बारे में बात करेंगे। और एक बात और आपने बता दें कि एक फोन है, इस दूरभाष संपर्क सूत्र है जिन्हें हमको है किसान कॉल सेंटर 1551। आप इस पर कभी भी आपकी समस्या के समाधान वास्ते फोन कर सको। और ये जो फोन है 19 है, इस पर किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। आपने फोन करना और जो भी आपकी समस्या है आप जो है उसका हल इस पर पास को तो आप ये भी कर सको। और ये बात करना जो है मिर्च के ऊपर कि जो मिर्च है उसकी काश्त के ऊपर। मिर्च आपने पता ही है बड़ा महत्व है मिर्च का, बहुत खाई जाए, बड़ी अच्छी मांग भी है इसकी। और अगर इसकी उन्नत खेती कराएंगे तो बड़ा लाभ भी होगा। तो जब भी हम मिर्च की काश्त की बात करें तो मिर्च की खेती खातिर माटी का जो ध्यान रखा अपना, तो मिर्च खातिर रेतली से लेकर भारी माटी दोनों अच्छी है और अच्छी तरह सूखी उचित नमी धारण करने की क्षमता वाली हल्की उपजाऊ 2 मिट्टी सबसे बढ़िया मानी गई है। हल्की मिट्टी जो है भारी मिट्टी तो ज्यादा गुणाड़ी है क्योंकि फलों का अच्छा उत्पादन करेंगी। और मिर्च की जो फसल है वो अगर जो उसका पीएच मान क्षमता 6 से 7 तक हो तो बड़ी अच्छी बात है, इसे ध्यान रखना आपने। और मिर्च की खेती खातिर जब हम बात करें तो मिर्च की खेती खरीफ और रबी दोनों के रूप में होगी। इस तरह भी जो अन्य और समय पर भी इलाज का। तो खरीफ की फसल की बुआई हम बात करें तो ये मई से लेकर जून तक चल रहा है। अब बात कर लें जो रबी की तो आपने पता है सितंबर और अक्टूबर में, यानी दोनों ही मौसमों में जो हम इसका बिजाई का समय है। और जहां तक पानी की बात है, एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा पानी का सामना नहीं कर सकती, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। गर्मी हो और उस तक पानी ठहर जाए उसके तक है पौधे सड़ने की संभावना रहे। तो इस वास्ते कोशिश यही करनी है कि मीह का पानी इसमें ज्यादा न ठहरे और जो पानी वाले
क्षेत्र हैं, खेत हैं, उनमें जरूरत पड़ने पर ही पानी देना है आपने। बार बार पानी देना, फूलों की छिंटाई और जो वांछित विकास है उसमें थोड़ी तेजी तो आएगी। और सिंचाई खातर पानी की मात्रा, सिंचाई की संख्या, ये थोड़ी सी निर्भर करेगी कि परिस्थितियाँ क्या है, वातावरण क्या है। जहाँ नमी ज़्यादा है तो कम पानी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा। जब मींह आ जाए तो पानी देने की जरूरत नहीं है, तो इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि जितनी सिंचाई है वो फसल में अच्छी तरह मदद करेगी। पर आप कहोगे भी इसकी तैयारी किस तरह करें खेत की। तो मिर्च की खेती खातिर जमीन 2-3 बार जुताई करेंगे और एक बढ़िया टिल्ट उसमें ला देंगे। बजरी, पत्थर, माटी, जो भी माटी में जो बाकी चीज़ हैं, महीनी माटी में बजरी है, पत्थर है, और कैसी चीज़ें हैं पड़ी है, ठोस जो है, उसने काट कर इकानी कर देंगे और बीज सीधे मिट्टी में बोए तो बहुत बढ़िया है। हालांकि जो जुताई के गला माटी ना छितनियाँ निष्फल कर लें और पौधे के हम जो बीज उपचार भी पहला कर लेना हमें करना चाहिए। बात आएगी बीज की दर की, तो 1 किले में हम लगभग 800 ग्राम बीज बहुत है। 1 किले में 800 ग्राम बीज बहुत रहेगा, लेकिन इसकी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सारी की सारी बात की गल है, जब तक हमें किस्म नहीं पता होगा तो उसका फायदा क्या है। तो किस्म की बात करा तो किस्म हमारी CH1, CH3, CH27, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, हिसार शक्ति, ये कुछ एक ऐसी किस्म है जिनका हम प्रयोग कर सके, बढ़िया फसल हम ले सकें, यानी बढ़िया मिर्च की खेती कर सकें। बशर्ते कि आपने जो है पानी की, बीज की और किस्म इनका अच्छी तरह अपना पता होना चाहिए। अब बात आएगी सिंचाई व्यवस्था की, तो मिर्च की फसल में माटी की किस्म, भूमि के प्रकार, मींह के आधार, इन सब का ध्यान रखना। जब मींह कम हो तो 10 से 15 दिन के पीछे पानी हल्का देना चाहिए। जब माटी दोमट हो तो भी आपने जो है 10-12 दिन के पीछे पानी देना चाहिए। जो डालू माटी हो तो आपने 10 दिन के पीछे पानी देना चाहिए। और मिर्च की फसल में फूल और फल जब बनाएंगे तो पानी देना बहुत जरूरी है। लेकिन जब घना पानी दे जाओगे तो फल भी गिर सकें, इसका ध्यान रखना है। बात आएगी खाद की, तो मिर्च की फसल में मैंने कुछ एक खाद भी देने पड़ेंगे। पहले तो माटी की जांच करानी बहुत जरूरी है, उसके हिसाब आप दे लेंगे। इसकी निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह कर लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। फिर भी जो आपने खाद देनी है तो 1 किले में 10 से लेकर 12 टन गोबर की खाद, लेकिन ध्यान रखियो खाद एकदम गली सड़ी हो, नहीं तो दिमक आ जाएगी। और या फिर जो है लगभग 2 से लेकर 1.25 टन बर्मी कंपोस्ट खेत तैयार करते समय उसमें मिला दे। नाइट्रोजन 120 से 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटास 80 किलो आपने प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप जो है अच्छी तरह से मिर्च की काश्त कर सकें। ये बात करेंगे अभी मिर्च भी खवा दी, गन्ना भी बिछा दिया, ये रागले भी सुना दियो, तो क्यों ना फिर आपने रागले सुना दिया। ये सुने ते सुनामू तन्ने, जकर सठाणी उस तारा चंद के हाल का। वो सुने ते सुनाऊं तन्ने, जकर सठाणी उस तारा चंद के हाल का। शेठ की खिली हुई थी ज्योति,
आज तबीयत देख देख कह रोती, तबीयत देख देख कह रोती। आज मिलते न मोती पड़े कहा कर खानी कदे, हंस था सरोवर ताल का। सेठ टोटे के बीच मरस एक लड़के ने ली है फरस, एक लड़के ने लिए फरस। उसने गहन धरस है उसकी उम्र से यानी वो बालक से 6 साल का। वे सुनते सुनाऊं तने जगर जठानी उसे तारा चंद के हाल का। सेठ कदे कदे था न्यामी मारे किसी सो करे थे गुलामी, मारे सो करते गुलामी। आज देखा जाता ना श्यामी भरा आँख्या में पानी उसका, भेष कती कंगाल का। वे सुनते सुनाऊं तने जगर जठानी उसे तारा चंद के हाल का। सेठ की त इज्जत मिली धूल में, जैसे कोई भौरा बुच्चा हो फूल में, जैसे कोई भंवरा बुच्चा फूल में। श्री लक्ष्मी चंदे भूल में न जानी सिर पे बज था नकारा बहरी काल का। वे सुनते सुनाऊं तने जगर जठानी उसे तारा चंद के अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। और मौसम के बारे में आपने जानकारी दे दें कि कल का जो मौसम है वो न्यूनतम 31 डिग्री और अधिकतम 47 डिग्री तक रहने की उम्मीद है और दिन में गर्म हवा चलने की पूरी उम्मीद है। तो आप अपना फसल का और डांगरा का ध्यान इस हिसाब से रखियो, अपना बचाव करियो।
अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। ये बात आपने बता दें कि अगर मी भी आने वाले हैं और जिस तरह मी आवेगी और या गर्मी में बहुत से डांगरा में जो बहुत सी बीमारी फैलने का भी डर है। एक तो कुछ रोग तो ऐसे हैं जो जिनसे संक्रमण नहीं होता और कुछ रोग ऐसे हैं जो संक्रमण पैदा करें, यानी एक डांगर होता है दूसरे डांगर में लग जाए। तो आपने खासकर उन डांगरा का ख्याल रखना है जब ऐसी बीमारी आ जाए। तो एक तो ऐसे पशु ने बाकी पशु ने दूर रख ली। जब संक्रामक रोग आवे किसी कारण से तो उसका सही तरीके से इलाज करावें और उसके लिए जो औषधालय है उसमें जाएं और टीकाकरण जरूर कराएं। जो टीकाकरण है जो हमारा खुरपका, मुंह पका, गड़गोटू, लंगड़ी, जो ऐसे ऐसे रोग हैं उनका टीकाकरण जरूर कराएं। और जब ऐसी कोई बीमारी किसी क्षेत्र में फैले तो जो हमारे पशु हैं उनका आवाजावन बंद करते हैं। ना तो जो संक्रामक पशु न जो आन दें और ना ही अपने पशु न बाहर ले जाएं। और जो घर में संक्रामक पशु है उसका भी आवाजावन बंद कर दें ताकि बीमारी बाकी पशुओं में ना फैले। और समय समय पर जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह मान के आप अपने पशुओं को बचा लें, क्योंकि ये संक्रामक रोग ऐसे हैं एक तरफ फिर दूसरे पशु में फैल जाए, फिर सब में फैल जाए और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सके। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए। तो इसके गला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दारे की राम राम।